सो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। आज हम 17 और 18 करेंगे, है ना। सो देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना दिया है और उसकी एक भुजा हमें इतना दी है, ठीक है। तो हमें दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। देखिए कोई एक आयताकार पार्क है, ठीक है सर, ठीक है, एक आयताकार पार्क है ना। देखिए आयत में एक होता है लंबाई, क्या होता है, एक लंबाई होता है ना, और एक होता है चौड़ाई, ठीक है सर, ठीक है। एक होता है चौड़ाई, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए आयत जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत जो क्षेत्रफल होता है भैया, क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। क्योंकि जब ये आपको ये कंसेप्ट आएगा ना कि आयत आयत क्या होता है, फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है, जो कि है बहुत आसान। और चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, इतना क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हमें आयताकार पार्क दिया है, मान लीजिए आयताकार पार्क है, इसका मैं क्षेत्रफल दिया है इतना, कितना दिया मेरे को, क्षेत्रफल दिया यहाँ पर, क्षेत्रफल कितना दिया भैया मेरे पास, 5x² + 17x + 6, इतना मेरे को इसका एरिया दिया है। और उसकी एक भुजा दी है, एक भुजा को मान लीजिए लंबाई, उन्होंने लंबाई मान लीजिए कितना दिया मेरे को, उन्होंने दिया लंबाई कितना भी यहाँ पर सर x + 3 है, कितना यहाँ पर x + 3 है। क्षेत्रफल इतना दिया है, उसकी लंबाई इतना दिया है, तो हमें दूसरी भुजा यानी चौड़ाई बताना है, ठीक है। इसे हम, ठीक है, हमें दिया था इतना, ठीक है, इसको हल कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। सो समझ में आया क्वेश्चन। एक आयताकार पार्क है, उसका क्षेत्रफल इतना है, सो हमें उसका क्षेत्रफल दिया था इतना, उसकी एक भुजा इतना दी है, ठीक है। मतलब इसको मान लीजिए लंबाई, ठीक है, एक भुजा को उन्होंने बोला था इसकी एक भुजा कितना इतना है, एक भुजा बोले तो लंबाई मान लीजिए, ठीक है, लंबाई कितना है मेरे पास, इतना है, ठीक है। तो मेरे को दूसरी भुजा यानी इसकी चौड़ाई बताना है, कैसे करें। सो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं जो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ लगा देंगे सर, लंबाई है ना गुणा में चौड़ाई इक्वल टू कितना दिया भैया सर, 5x² + 17x + 6 दिया है ना, ठीक है सर। मेरे को लंबाई पता सर x + 3 है सर, चौड़ाई नहीं पता सर, निकाल लेंगे, बड़ी बात क्या है, ठीक है। इक्वल टू यहाँ 5x² + 17x + 6, ठीक है। इधर होगा x + 3 इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्या पाएगा यहाँ पर, यहाँ पाएगा, देखिए इसका करिए गुणनखंड। अब गुणनखंड करने का क्या फंडा है, अगर शुरू में कोई संख्या हो तो उसका गुणा करते हैं पहले लास्ट में, ठीक है। कितना होगा, 5 × 30। अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 30 आए, उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं तो आना चाहिए कितना, 17, ठीक है। तो हम जानते हैं 15 दूना कितना होता है सर, 15 दूना होता है 30, और 15 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 17 ही पाएगा ना। तो हो जाएगा यहाँ 5x² प्लस यहाँ 15 + 2, बाहर रहेगा x + 6, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x + 3, इसको ऐसे रहने दीजिए, है ना, इंटू चौड़ाई इक्वल टू, देखिए ये होगा 5x² प्लस यहाँ 15x + 2x, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, +6। अब देखिए, है ना, इसको भेज दीजिए उधर, ठीक है। देखिए इधर गुणा उधर जाएगा भाग में, यानी हो जाएगा यहाँ चौड़ाई इक्वल टू, ठीक है, चौड़ाई इक्वल टू कितना पाएगा यहाँ 5। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, और इन दोनों कॉमन, इन दोनों देखिए 5x कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा, x + 3 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों 2 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ बचेगा x + 3, है ना। अब देखिए इधर ये सट्टा इधर आकर बटा हो जाएगा, यानी x + 3 पाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। इतना समझना, देखिए इधर ये गुणाम था इधर भाग में गया, ठीक है, या फिर ये समझिए गुणाम था भाग में गया, या फिर सट्टा इधर बटा हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ चौड़ाई कितना आएगा सर, चौड़ाई आएगा यहाँ पर इक्वल टू, देखिए एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 3, दूसरे में भैया क्या लिखेंगे 5x + 2, है ना, बटे में क्या चल रहा है x + 3, ठीक है सर, ठीक है। देखिए सेम सेम कट जाता है, ठीक, ऊपर नीचे, यानी चौड़ाई कितना आ गया मेरे पास सर, चौड़ाई आ गया भैया यहाँ पर
आ गया यहाँ पर 5x + 2, ठीक है। मतलब इतना मीटर उसकी चौड़ाई रही होगी, ठीक है। मतलब उसकी जो दूसरी भुजा है ना वो कितना पाएगा यहाँ पर 5x + 2। सो ये हमारा यही सर आंसर है। सो देखिए कितना सिंपल था ना। बस आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो मैं क्षेत्रफल दिया था और एक भुजा दिया था ना, यहाँ पर एक भुजा दिया है और क्षेत्रफल दिया है। तो हम जानते हैं जो क्षेत्रफल का भैया फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इस उल्टा दिया था, लंबाई पता थी चौड़ाई नहीं पता है ना। फिर हमने क्या किया, ये इधर गुणनखंड किया, इधर ये सटा कर गया बटा में, और यहाँ से ये सेम था सर ये, और ये कट गया। यानी चौड़ाई मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 5x + 2। मतलब उसकी जो दूसरी भुजा होगी, उस आयताकार पार की जो दूसरी भुजा होगी 5x + 2 मीटर होगी, ठीक है। सो करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए 18 नंबर दिया है, बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले हम उसकी भुजा ज्ञात करते हैं, फिर आगे कथा पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, है ना। तो ये सबसे पहले समझिए कि वर्ग क्या होता है, ठीक है। देखिए एक वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है भैया सर, बराबर होती हैं। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 एंड ये भी 5 आएगी, ठीक है सर, ठीक है। तो ये वर्ग हो गया। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया सर, वर्ग का क्षेत्रफल सर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है सर, भुजा का वर्ग होता है, ठीक है सर, ठीक है भैया, है ना। वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है सर, भुजा का वर्ग होता है ना, ठीक है सर। अब समझिए, है ना, हमें दिया है एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी भुजा कितनी होगी, ठीक है। देखिए मैं दिया क्या है, लिखेंगे आप वर्ग का क्षेत्रफल, हल कर रहे हैं, ठीक है। इसको वर्ग का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर 4x² - 36x + 81, इतना है ना, इतना दिया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है सर, भुजा का वर्ग होता है, ठीक है सर, भुजा का वर्ग होता है, बहुत बढ़िया, है ना। इक्वल टू इधर क्या होगा, देखिए इधर इसका करिए गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए इसके दो तरीके गुणनखंड करने के, या तो आप 4 गुणा लास्ट में करिए, है ना, कुछ पाएगा। फिर दो संख्या ऐसे जुड़ेगी, गुणा करने पे लास्ट वाला आ जाए, ठीक है। फिर जोड़े घटाने पे इतना आना चाहिए, है ना। या फिर एक तरीका और है ना। देखिए मैं इस 4x² को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 4x² को या 2x का स्क्वायर लिख दूँ, सर कहोगे बिल्कुल, है ना। वैसे 81 को मैं यहाँ पर 9 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए a² + b², फिर यहाँ क्या आएगा -2, a कितना है 2x है, b कितना 9। सर आपने माइनस खा लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इसलिए माइनस लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 चौके 8, सॉरी 2 दूना 4 और 4 9 36, वही था ना यहाँ पर, है ना। तो भैया देखिए यहाँ भुजा का वर्ग इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर, यानी है 2x - 9 का ये होल स्क्वायर है। क्या है ये 2x - 9 का होल स्क्वायर है, ठीक है यहाँ पर सर, ठीक है ना। बात सुना आप, देखिए क्या a² + b² - 2b, यानी a - b का होल स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हट जाता है, ठीक। यानी यहाँ भुजा कितना आएगा मेरे पास, यहाँ सर यहाँ भुजा आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भुजा है कितना मेरे पास 2x - 9, ठीक है। तो मतलब स्क्वायर पर हट जाता है, ठीक है, स्क्वायर, इतना समझा आप, ठीक है। मतलब उसकी भुजा इतनी मीटर रही होगी, है ना। तो उनसे भुजा पूछा, सर भुजा निकल आया। अब कहानी क्या है, बोला यदि x = 5 हो, कितना हो, यदि x = 5 हो, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान क्या होगा, ठीक है। तो वर्ग की भुजा क्या है भैया सर, भुजा आई मेरे पास, भुजा यहाँ पर 2x - 9 मीटर है, ठीक है यहाँ पर सर, ठीक है ना। अब जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे भैया 5 रखेंगे, क्यों, क्योंकि x के बराबर कितना दिया है, मेरे को 5 दिया है। तो यहाँ का 2 × 5 - 9, है ना, मीटर यहाँ पर, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ कितना होगा 2 × 5 = 10 - 9 मीटर, है ना। यानी यहाँ पर कितना आएगा सर, यहाँ आएगा 1 मीटर। कितना है यहाँ पर 1 मीटर, मतलब वर्ग की भुजा कितनी है मेरे पास 1 मीटर आए, ठीक है सर, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि भुजा निकल गई। अब उन्होंने बोला ठीक है कि क्षेत्रफल भी कितना होगा, ठीक है, लिखेंगे यहाँ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सर, क्षेत्रफल बराबर कितना है,
सर क्षेत्रफल दिया था मेरे को, ये दिया ना 4x² माइनस 36x प्लस 81, कितना दिया यहाँ पर 4x² माइनस 36x प्लस 81 वर्ग मीटर दिया, ठीक उन्होंने। ठीक है सर, अब देखिए जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे भैया सर 5 रखेंगे, यहाँ 5 पाएगा ना, माइनस 36 यहाँ क्या है भैया 5 आएगा, है ना, प्लस 81। ठीक सर, यहाँ सर ठीक है। अब देखिए यहाँ 4, ये तो भैया कितना हो गया 25 हो गया ना, 25 होता है, ठीक है सर, माइनस 36 इंटू यहाँ पहले इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, अगले गुणा कर लेंगे, है ना, इतना वर्ग मीटर, ठीक है सर, वर्ग मीटर, है ना। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए वर्ग मीटर ऐसे लिखिए, या तो आप वर्ग मीटर लिखिए, है ना, या फिर आप मीटर, ठीक, या फिर आप मीटर स्क्वायर लिखिए, दोनों चीज़ सेम है ना। पर इसी को पहले लिखते हैं वर्ग मीटर, स्क्वायर क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं हिंदी में, वर्ग मीटर, ठीक है, बढ़िया कहिए, ठीक है। आप वर्ग मीटर लिखिए या फिर ये खाली मीटर स्क्वायर, दोनों चीज़ सेम है ना, कन्फ्यूजन तो ये, ठीक है, कि यहाँ वर्ग का आ रहा है, बढ़िया हुई। देखिए यहाँ 25 हो के भैया 100 होता है, कितना होता है भैया सर 100 होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। 36 पंजे कितना होता है, 6 पंजे 30, है ना, हासिल का कितना 3, और 6 5 3 15 3 18, 180 होगा ना आप, ठीक है सर। यहाँ प्लस 81 वर्ग मीटर, है ना, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ कितना होगा, देखिए ये और ये जुड़ जाएगा ना आप, है ना, ये कितना पाएगा 181 माइनस 80, 180 ना आप वर्ग मीटर, यानी क्या पाएगा यहाँ पर ना 181 में से 180 क्या है सर, 1 वर्ग मीटर आया, कितना आएगा यहाँ पर 1 वर्ग मीटर। तो भैया फाइनली मेरा यही आंसर आ गया। सो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा ना, सिंपल था यार, है ना। हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया था, और भैया क्षेत्रफल से हमने भुजा निकाल लिया, फिर कहा था अगर x 5 होता भुजा वुजा कितनी होगी, भुजा और क्षेत्रफल, ये हमने भुजा निकाल लिया, फिर x 5 रख के उसकी भुजा निकाल ली, उसका भैया हमने यहाँ पर क्षेत्रफल भी निकाल लिया। सो आशा करते हैं भैया क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दक्षता अभ्यास साथ, ठीक है, क्योंकि इससे सारी एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है ना। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है।